Good morning, students. Today I explain your lesson 12 and topic is how Olympic Games begin. Olympic Games की शुरुआत कैसे हुई? The ancient कहते हैं बहुत पुराने समय के पहले की बात है. Olympic Games begin in the valley of Olympia in Greece. Thousands of years ago, हजारों साल पहले ग्रीस में जो ओलंपिया घाटी है वहाँ पर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी. वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम फॉर श्योर हाउ कि कैसे, वाई क्यों, और वहन और कब. दे फर्स्ट स्टार्टेड, उनकी शुरुआत पहले कैसे हुई. वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट हाउ द ओलंपिक्स बिगेन मैंशंस द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस. उनमें से एक कहानी यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरीके से एक हीरो था जिसका नाम था हरक्यूलिस, उसके द्वारा ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी. हरक्यूलिस वाज फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ. हरक्यूलिस जो था वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत फेमस था. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, शक्ति. द किंग ऑफ माइसिनी वाज जेलस बिकॉज हरक्यूलिस वाज मोर फेमस दैन हिम. मैसिनी का एक राजा था जो हरक्यूलिस से बहुत जलता था क्योंकि जो हरक्यूलिस था वो बहुत ज़्यादा फेमस था उस राजा से भी. इसलिए ही ऑर्डर्ड हरक्यूलिस टू डू मैनी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस टास्क. इसलिए उसने सोचा, उसने ऑर्डर किया, क्योंकि वो राजा था तो वो ऑर्डर कर सकता है, तो उसने ऑर्डर किया हरक्यूलिस को और ऐसे ऐसे काम बताए जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे और खतरों से भरे हुए थे. ही वॉज श्योर दैट हरक्यूलिस वुड डाई वाइल ट्राइंग टू डू दैम. और उसे ये भी विश्वास था कि हरक्यूलिस अगर उन काम को करेगा तो वो उसकी मौत निश्चित है. हाउएवर हरक्यूलिस वाज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट आल्सो वेरी क्लेवर. हरक्यूलिस स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि साथ साथ में क्या था, बहुत चालाक भी था. ही फाउंड वेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द 12 डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट टास्क. उसे जो 12 काम जो दिए गए थे वो जो बहुत मुश्किलों से भरे थे, जो खतरों से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, उसने वो सारे के सारे काम जो है उसने अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए. जियस द किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं का जो राजा था जियस, was so happy that he took Hercules to Mount Olympus to live among the gods. वो उसे अपने साथ वहाँ माउंट ओलंपस में, यानी माउंट कहते हैं एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस, वहाँ हरक्यूलिस को अपने साथ ले आए और वो उस देवताओं के बीच में रहने लगा. He also began Olympic Games in the honor of Hercules. और उसी के सम्मान में, हरक्यूलिस के सम्मान में ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई. Many hundred of years later, सैकड़ों साल पहले, इन 1896 1896 में, ए यंग फ्रेंचमैन नेम्ड बैरन पियारे डी कॉबर्टन, एक फ्रेंच का जो व्यक्ति था जिसका नाम था बैरन पियारे डी कॉबर्टन, उसने क्या किया था, स्टार्टेड, शुरुआत की थी द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की. ही वॉन्टेड पीपल from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. वो चाहता था कि जगह जगह से पूरे दुनिया भर में से लोग आएं और उस गेम्स में आके पार्टिसिपेट करें, भागीदारी बने एक मित्रता के साथ, यानी कोई मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक मित्रता के साथ उसकी गेम्स की शुरुआत करें. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर. ओलंपिक गेम जो थे हर चौथे साल में किए जाते थे. द ओलंपिक्स सिंबल विद 5 रिंग्स स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स होता है महाद्वीप, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो जो ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल था, सिंबल कहते हैं चिन्ह, प्रतीक, जो प्रतीक था उसमें 5 रिंग्स थे, यानी 5 गोल गोल रिंग्स बने हुए थे जो दर्शाता था यूनिटी, ताकत को, शक्ति को उन 5 हमारे महाद्वीप की. एट लीस्ट one of the colors of the ring, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each countries takes part. और जो 5 महाद्वीप यानी जो 5 कंट्रीज थी, उन सभी देशों के अलग अलग कलर उस रिंग में दिए गए थे, जिसमें ब्लू कलर था, ब्लैक कलर था, रेड, येलो और ग्रीन कलर उसमें रिंग के तरीके से दर्शाता था. द ओलंपिक्स मोटो कहते हैं सिद्धांत. ओलंपिक्स का एक सिद्धांत था, इज एन लेटिन सिटिशियस ऑल्टिशियस फोर्टिशियस. द 3 वर्ड्स मीन, इन तीनों शब्द के मीनिंग बनते हैं स्विफ्टर,
फर्स्ट का बनता है स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स तेज। ऑल्टियस का मीनिंग होता है हायर, हायर मीन्स सबसे ऊंचा। और फोर्टियस का मीनिंग बनता है स्ट्रॉन्ग, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत। कॉबर्टन फेल्ट दैट इट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रेट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉबर्टिन को लगा कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो हमारे जितने भी एथलीट्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो उनके उद्देश्य को दर्शाएंगे। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन। गेम की शुरुआत होने से कुछ हफ्ते पहले ए वुमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रॉब्स लाइट द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। एक वुमेन जिसने एक ग्रीक की लेडी थी, उसने एक रॉब्स कहते हैं गाउन पहना हुआ था, उसने ओलंपिक टॉर्च को जलाया। कहाँ पे? ग्रीस में, उस ओलंपिया घाटी में उसकी शुरुआत की थी जलाकर। मैनी पार्टिसिपेंट टेक्स टर्न टू रन विद द टॉर्च थ्रो डिफरेंट कंट्रीज। और उसमें बहुत सारे देशों के अलग अलग पार्टिसिपेंट आए जिन्होंने उसमें दौड़कर उस टॉर्च को, उस मशाल का भागकर उसमें हाथ में पकड़ते हुए उसको शुरुआत की। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन। और जब गेम्स की शुरुआत होने से पहले उस मशाल को वहाँ पर फाइनल जो सबसे आगे जो रनर होता था दौड़ने वाला, उस मशाल को स्टेडियम में लेके जाया करता था। द ओलंपिक फ्लेम इज़ देन केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज। जब तक वो गेम ख़त्म नहीं हो जाते थे उस जलती हुई मशाल को वहाँ पे उस स्टेडियम में रखा जाता था। द फ्लेम इज़ पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और जैसे ही वो सब खेल की जो अंत होता था, जब वो वहाँ पर आ जाते थे तो उस मशाल को बुझा दिया जाता था। इट इज़ टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम। और ये वो समय था जब सारे एथलीट्स अपने घर वापस लौटते थे। देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लॉसर्स। उनमें से कुछ विजेता होते थे और कुछ हारने वाले होते थे। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू टू कम टू द गेम्स। और वो ये सोचते थे कि हम अगली बार जब गेम्स में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो बहुत कठिन परिश्रम से और अच्छी ट्रेनिंग लेकर हम दोबारा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी। और वो लोग बहुत खुश होते थे दैट आल्दो दे डिड नॉट विन, जबकि वो जीते नहीं थे, वो हारे हुए व्यक्ति थे। दे हैड द चांस टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स इन देयर फील्ड। उनको ये लगता था कि भले ही वो हार गए हों लेकिन उस मैदान में उन्होंने उन जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनके साथ पार्टिसिपेट करने का उन्हें कम से कम एक मौका तो मिला। परहैप्स शायद दे आल्सो रिमेंबर द वंडरफुल एडवाइस दैट बैरन पियरे डी कॉबर्टन गेव। और इसी वजह से बैरन ने एक बहुत सुंदर मैसेज उन सभी के लिए दिया है। हिज मैसेज टू ऑल द ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स वॉज, वो मैसेज क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। वो कहते हैं कि ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के बाद सिर्फ जीतना ही मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें एक पार्टिसिपेट यानी भागीदारी लेने के लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप हार गए हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। थैंक यू। मित्रों से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, उसने वो सारे के सारे काम जो है उसने अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। जियस द किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं का जो राजा था जियस, was so happy that he took Hercules to Mount Olympus to live among the gods। वो उसे अपने साथ वहाँ माउंट ओलंपस में, यानी माउंट कहते हैं एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस, वहाँ हरक्यूलस को अपने साथ ले आए और वो उस देवताओं के बीच में रहने लगा। He also began Olympic Games in the honor of Hercules। और उसी के सम्मान में, हरक्यूलस के सम्मान में ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। Many hundred of years later, सैकड़ों साल पहले, इन 1896 में ए यंग फ्रेंचमैन नेम्ड बैरन पियारे डी कॉबर्टन, एक फ्रेंच का जो व्यक्ति था जिसका नाम था बैरन पियारे डी कॉबर्टन, उसने क्या किया था? शुरुआत की थी द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। ही वॉन्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड कम्पीट इन ए फ्रेंडली स्पिरिट। वो चाहता था कि जगह जगह से, पूरे दुनिया भर में से लोग आएँ और उस गेम्स में आके पार्टिसिपेट करें, भागीदारी बने
एक मित्रता के साथ, यानी कोई मन में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, एक मित्रता के साथ उसकी गेम्स की शुरुआत करें। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। ओलंपिक्स गेम जो थे हर चौथे साल में किए जाते थे। द ओलंपिक्स सिंबल विद 5 रिंग्स स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होता है महाद्वीप, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल था, सिंबल कहते हैं चिन्ह, प्रतीक, जो प्रतीक था उसमें 5 रिंग्स थे, यानी 5 गोल गोल रिंग्स बने हुए थे, जो दर्शाता था यूनिटी, ताकत को, शक्ति को उन 5 हमारे महाद्वीप की। एट लीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन अपीयर्स इन द फ्लैग ऑफ जाया करता था। द ओलंपिक फ्लेम इज देन केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज। जब तक वो गेम ख़त्म नहीं हो जाते थे, उस जलती हुई मशाल को वहाँ पे उस स्टेडियम में रखा जाता था। द फ्लेम इज़ पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और जैसे ही वो सब खेल की जो अंत होता था, जब वो वहाँ पर आ जाते थे, तो उस मशाल को बुझा दिया जाता था। इट इज़ टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम। और ये वो समय था जब सारे एथलीट्स अपने घर वापस लौटते थे। देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लॉसर्स। उनमें से कुछ विजेता होते थे और कुछ हारने वाले होते थे। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू टू कम टू द गेम्स। और वो ये सोचते थे कि हम अगली बार जब गेम्स में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो बहुत कठिन परिश्रम से और अच्छी ट्रेनिंग लेकर हम दोबारा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी। और वो लोग बहुत खुश होते थे। दैट आल्दो दे डिड नॉट विन, जबकि वो जीते नहीं थे, वो हारे हुए व्यक्ति थे। दे हैड द चांस टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स इन देयर फील्ड। उनको ये लगता था कि भले ही वो हार गए हों, लेकिन उस मैदान में उन्होंने उन जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनके साथ पार्टिसिपेट करने का उन्हें कम से कम एक मौका तो मिला। परहैप्स, शायद, दे आल्सो रिमेंबर द वंडरफुल एडवाइस दैट बैरन पियरे डी कॉबर्टन गेव। और इसी वजह से बैरन ने एक बहुत सुंदर मैसेज उन सभी के लिए दिया है। हिज मैसेज टू ऑल द ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स वॉज, वो मैसेज क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। वो कहते हैं कि ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के बाद सिर्फ जीतना ही मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें एक पार्टिसिपेट यानी भागीदारी लेने के लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप हार गए हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। थैंक यू। यूनिटी, ताकत को, शक्ति को उन 5 हमारे महाद्वीप की। At least one of the colors of the ring blue, black, red, yellow and green appears in the flag of each country's takes part। और जो 5 महाद्वीप यानी जो 5 कंट्रीज थी, उन सभी देशों के अलग अलग कलर उस रिंग में दिए गए थे, जिसमें ब्लू कलर था, ब्लैक कलर था, रेड, येलो और ग्रीन कलर उसमें रिंग के तरीके से दर्शाता था। द ओलंपिक्स मोटो, मोटो कहते हैं सिद्धांत। ओलंपिक्स का एक सिद्धांत था इज एन लेटिन सिटिशियस ऑल्टिशियस फोर्टिशियस। द 3 वर्ड्स मीन, इन तीनों शब्द के मीनिंग बनते हैं स्विफ्टर। फर्स्ट का बनता है स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स तेज। ऑल्टियस का मीनिंग होता है हायर, हायर मीन्स सबसे ऊंचा। और फोर्टिस का मीनिंग बनता है स्ट्रॉन्ग, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत। Coubertin felt that it described the aim of great athletes all over the world। Coubertin को लगा कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो हमारे जितने भी एथलीट्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो उनके उद्देश्य को दर्शाएंगे। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन, गेम की शुरुआत होने से कुछ हफ्ते पहले, ए वुमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रॉब्स लाइट द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। एक वुमेन जिसने एक ग्रीक की लेडी थी, उसने एक रॉब्स कहते हैं गाउन पहना हुआ था, उसने ओलंपिक टॉर्च को जलाया। कहाँ पे? ग्रीस में, उस ओलंपिया घाटी में उसकी शुरुआत की थी जलाकर। मैनी पार्टिसिपेंट टेक्स टर्न टू रन विद द टॉर्च थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। और उसमें बहुत सारे देशों के अलग अलग पार्टिसिपेंट आए जिन्होंने उसमें दौड़कर उस टॉर्च को, उस मशाल का भागकर उसमें हाथ में पकड़ते हुए उसको
शुरुआत की। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन। और जब गेम्स की शुरुआत होने से पहले उस मशाल को वहाँ पर जो फाइनल जो सबसे आगे जो रनर होता था दौड़ने वाला